मेरा प्रश्न था जो कि हाट में जो अवर निबंधन कार्यालय किराए के भवन में संचालित है और सरकार के पास जमीन भी है, सब चीज है, वो कब तक बनाने का सरकार मंशा रखती है। जवाब आया है तो उस संबंध में दिनांक 4/8/2025 को ही सरकार से स्वीकृति मिल गई भवन बनाने का, साइकिल स्टैंड बनाने का, प्रतीक्षालय बनाने का, शौचालय बनाने का, जनरेटर शेड बनाने का। लेकिन वहां पर जो सीओ द्वारा जो चिट्ठी दी गई है अभी हाल में 5 महीने के बाद 24/1/2026 को तब उन्होंने बीसीडी को भवन निर्माण विभाग को वो पराक्रम तैयार करने के लिए भेजा गया है। इतनी लापरवाही कि 5 महीने के बाद बिहार की स्वीकृति, बिहार सरकार के स्वीकृति प्रदान के बाद भी 5-6 महीना के विलंब से बना है। तो सरकार कब तक बनाना चाहती है सर, यही माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को पता है कि बीच में चुनाव भी हो गया था, जल्द ही इसका निर्माण करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। माननीय, सबसे पहले मैं अपने नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दुआ से हमने यहाँ 5वीं बार विधानसभा पहुंचा। अरे भाई सुनिए ना टोका टोकी नहीं। मैं अपने क्षेत्र खास करके बहादुरगंज के जनता जो है मुझे 5वीं बार जिताया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। महोदय, हमने 2005 से देखा है विकास हुआ है, इसमें सच्चाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जो हम सरकार भाग नहीं सकता है। महोदय, तमाम महापुरुषों ने कहा है कि भारत गांव का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। आज जो मैं देख रहा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास जीवनी द्वार योजना हो, लोहिया स्वच्छ अभियान या जल जीवन हरियाली योजना हो, सबों में लूट मची हुई है। महोदय, कौशल विकास के नाम पर ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन युवा को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिससे बिहार के लाखों युवा बेरोजगार हैं तथा अन्य राज्य में रोजगार हेतु पलायन कर रहे हैं। महोदय, आज ग्रामीण विकास के बजट बता रहे हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास की प्राथमिकता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार के प्रावधान करने में विफल रही है। महोदय, आज ग्रामीण विकास की बात हो रही है, लेकिन ग्रामीण विकास में एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास। मैं नाम जोड़ने की हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव में लोग परेशान हैं, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। महोदय, जब जाति आधारित जनगणना हुई तब एक आंकड़ा आया था जिसमें वर्णन था 94 लाख लोग 6000 आदमी वाले हैं, 6000 से 10,000 आदमी 81 लाख लोग हैं तथा 10,000 से 20,000 आदमी वाले आमदनी वाले 49 लाख लोग हैं। उनके लिए सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। महोदय, आज गरीबों की बात नहीं हो रही है, जिसे चप्पल और साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, वैसे गांव की गरीब मजदूरों के विकास की बात सरकार नहीं सोच पा रही है। महोदय, आज जब हम लोग प्रखंड में जाते हैं तो पता चलता है कि इंदिरा आवास में लूट खसोट हो रहा है। नाम चढ़ाने के नाम पर 2,000 लिया जाता है और जब फर्स्ट पेमेंट होता है 12,000 लिया जाता है, फिर सेकंड पेमेंट में उसको दौड़ा करके उसको परेशान किया जाता है। महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा, खास करके मनरेगा में लूट खसोट है। खास करके दिघलबेंग प्रखंड में हमने एक नदी है जिसमें कालोपीर बोलते हैं, उसका नदी के किनार में तालाब नामा खोद करके मनरेगा से पैसा निकाला गया है। मैं चाहूंगा कि दिघलबेंग प्रखंड में जो भी मनरेगा का काम हुआ है
उसमें जांच हो 2024-25 का, 2025-26 का, इसका जांच हो महोदय। और मैं बिजली क्षेत्र में कहना चाहूंगा महोदय, हमारे क्षेत्र में बनगमा पंचायत है, बनगमा पंचायत है जहां की अभी भी बांस का खंभा में बिजली का पोल लगा हुआ है। बनगमा पंचायत वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, दुलाली सिंघिया और बनगमा पंचायत यानी दोनों वार्ड में आज का डेट में भी बिजली बांस के खंभे पर लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि वहां भी जांच हो। और एक खास करके जो ये है कि दिघल बैंक में जो पदस्थापित है आपका एसडीओ, वो लगातार 4 साल एक ही जगह में एसडीओ है, और बगल के प्रखंड जो टेहरागाछ है उसमें भी वो एसडीओ है। 4 साल हो जाने के कारण वो स्थानीय नेतागिरी में लिप्त है और स्थानीय नेतागिरी में रुचि लेता है। हम चाहेंगे कि ये 4 साल से जो एसडीओ बना हुआ है उसको भी जांच किया जाए कि एक ही स्थान पर किस आधार पर वो रह रहा है। और मैं सरवन बाबू से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई जैसा है, मैं चाहूंगा कि जो बिंदु पर हमने कहा है मनरेगा, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सीमांचल एरिया से आते हैं, काज तो हुआ है, ये हम लोग सभी आदमी मानते हैं, मगर उसके साथ भी सर विनाश भी हुआ है हम लोगों का। उसके लिए आप पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए आप लोग, टोका टोकी नहीं। आज हम लोग सर सीमांचल एरिया से आते हैं, वहाँ हम लोग का मुख्य समस्या बाढ़ की काम होती है। हर एक साल हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है, जिसके चलते किसान तबाह रहता है, वहाँ का मजदूर तबाह रहता है। 2016 से कंटिन्यू सर हम पंचायत प्रतिनिधि भी रहे हैं और हर साल बाढ़ आती है, मगर आज तक उसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते सभी साल वहाँ के किसान परेशान रहते। इस पे विचार किया जाए सर। दूसरा सर, हमारे ऊर्जा विभाग में जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उसका काम का सराहनीय देते हैं। उनका जो काम हुआ है, अभी भी सर हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं पे अभी भी बांस के सहारे लोग तार ले जाते हैं। कई बार हम लोग इस विभाग को भी सूचना दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री दिए है, वैसे परिवार जो गरीब परिवार है, मगर उसके ऊपर में जो बकाया राशि है 10,000, 15,000, 20,000, हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे उसको माफ किया जाए। और गरीब को जो अभी लाइट काट दिया जाता है सर बिना सूचना का, उसके पास ना तेल है ना ही कोई संसाधन है, फिर वो लोग रहे कैसे? बिजली तो हम लोग के शरीर का एक अंग हो गया है। इसके लिए हम ऊर्जा मंत्री से निवेदन करेंगे उस पर विचार की जाए। और तमाम बिहार में यह समस्या आ रहा है, बिना सूचना का उसका लाइट काट दिया जाता है। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है, हमारे यहाँ मद निषेध पे भी बोलना था। आज सर 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया। शराबबंदी कानून अच्छे थे, उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, मगर उसका अभी उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है सर। गांव देहात और टोले मोहल्ले में जो सूखा नशा होता है, जो आने वाला जो युवा पीढ़ी हमारे हैं वो सब विकलांग हो जाएंगे। जो आप कहीं पे भी पता कर लीजिए, उसके के चलते कई लोग परेशान है, बाप बेटा माँ सबको नहीं पहचान रहा है। इसके लिए हम सदन के माध्यम से बैंक इस पे रोक लगाया जा सके सर। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ सर, हम लोग का बहुत अच्छा स्कीम था, वैसा गरीब परिवार को जो पोषाहार जो आंगनवाड़ी के माध्यम से वैसे परिवार जो विकलांग जिसका दिया जाता था, मगर उसमें क्या हो रहा कि अभी सरकार की सबसे नाकामी उसी जगह पे फेल हो रही है कि विभाग के द्वारा हर सेंटर से 7 से 5,000 रुपया की उगाही की जाती है। हर क्षेत्र में उसकी दलाल है जो उसकी पैसा को वहां पे भेजने का काम करते हैं। 80% जो जनता तक उसका पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा सर सेविका सहायिका, जिसका मानदेय हम 9,000 रुपया रखे हुए हैं। एक सेविका के साथ आपको बताते बोलने दिया जाए माननीय सदस्य। उसके बाद सर उस सेविका का जो 9,000 रुपया वेतन दिया जाता है, एक सेविका के साथ में उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है, उसका मानदेय बढ़ाया जाए सर। दूसरा सर
दूसरा सर उसको जैसे जनगणना में हम लोग यूज करते हैं, एसआर में भी हम लोग यूज किए तो उसका मानदेय बढ़ाया जा सकता है सर। दूसरा सर महत्वपूर्ण चीज है, टोका टोकी नहीं, माननीय नए सदस्य दूसरा हैं। सर क्या है कि इन सर दूसरा इन्होंने सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बातें है कही क्या हैं। कि इस पे जांच बैठाया जाए। जो पैसा की जो उगाही होती है, इस पे हम सरवन बाबू हम इनके साथ भी काम किए हैं और आपको बोलते हैं कि उस पे सर इसके जांच टीम बैठाई जाए और सच्चाई है उसका जो दोषी है उसको कानून कार्रवाई की जाए सर उस पे। दूसरा सर, अभी हम लोग के यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ा समस्या, हमारे जल संसाधन मंत्री साहब बैठे हुए, हम कई बार मिले भी हैं सर। 16 से हम कंटिन्यू है वहाँ पे, और वहाँ पे सर बाढ़ हर एक साल आती है, उसका निदान दिलाने का कोई कृपा करे सर।